हेलो चेस लवर्स, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो आज मैं फिर लाइव आया हूँ। आज जो ओपोनेंट मिले हैं यूएसए के हैं, इनका नाम है हैंडरसन ओके, और इनके अंक 2211। तो लाइव मैच है दोस्तों, 13 सेकंड बचे हैं। तो पहले मैं अपना मूव चलूँगा और E2 से पॉन उठा के E3 पोजीशन रख दिया है। अब देखना ये कौन से मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए अभी तो स्टार्टिंग है, तो डिपेंड करेगा इनके मूव पर उसकी बढ़िया। तो देखिए इन्होंने नया मूव चला है और C7 से पॉन उठाकर C6 पोजीशन रखा है। तो हाल फिलहाल में इनके इस मूव के लिए मेरे पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो मैं एक काम करूंगा और क्वीन के सामने का जो D2 वाला पॉन है इसको D4 पोजीशन में रखूंगा। ये स्ट्रेटजी लेस मूव तो नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में अभी कोई पक्की स्ट्रेटजी नहीं है। देखना है ये मूव कौन से चलेंगे। देखिए चेस की एक खासियत होती है, जब भी अपोनेंट मूव चला तो आप उसके मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मूव चलिए। तो बढ़िया मूव इन्होंने चला है। तो एक काम हो सकता है क्या, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए मैं इनके क्वीन को ट्रैप करने की कोशिश कर सकता हूँ क्या, ये मुझे देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले नाइट उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा और उसके बाद अपने नाइट को B3 पोजीशन पर रखूँगा और बिशप उठाकर D2 पोजीशन पर रखूँगा। देखिए ओहो, तो अब क्वीन ट्रैप करने जा रहा था, लेकिन अब ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं होगी। तो मैं एक काम करूँगा, अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रख दूँगा, क्योंकि जो मेरा F1 वाला बिशप है इससे मैं इनका B5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ। देखना है कि ये मेरे मूव को समझ गए या नहीं। तो इन्होंने नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रख दिया है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था इनका B5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ, तो उसको मैंने मार दिया है। तो अब क्या ये अपने पॉन से मेरा बिशप मारेंगे। देखिए अगर इन्होंने मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा। तो ये होते हैं स्ट्रेटजिक मूव, और मैंने मूव भांप लिया था, पहले ही आपको बोल दिया था कि मैंने क्वीन उठाकर F3 पोजीशन रखा है, क्योंकि मैं इनका B5 वाला पॉन मारना चाहता हूँ और उसको मैंने मार दिया। तो इनकी बहुत बड़ी गलती, इन्होंने मेरे मूव पर ध्यान नहीं दिया। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए तो मैंने स्टार्टिंग तो कर दी है, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते। मैच में क्या है कि गलती किसी से भी हो सकती है दोस्तों। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये मूव चलेंगे या नहीं, या फिर डिप्रेस हो गए एक पॉन मरने से, क्योंकि 18 सेकंड बचे हुए हैं और इन्होंने अभी तक अपना कोई मूव नहीं चला है। तो 13 सेकंड बचे हुए हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी ये मूव चलेंगे इतनी जल्दी। अगर कोई प्लेयर डिप्रेस होता है तो नहीं नहीं नहीं, इन्होंने मूव चल दिया है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मैं अपने नाइट को उठाकर H3 पोजीशन में रखूँगा दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। मैच बढ़िया है, और ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। इंटरेस्टिंग मैच। तो देखिए मैंने अब बिशप जो B5 पर उसको अभी तक नहीं हटाया है, क्योंकि ये मेरे बिशप को नहीं मारेंगे, क्योंकि इनका बिशप B7 पोजीशन पे है, तो मैं उसको मार सकता हूँ। तो अच्छा मूव इन्होंने चला है। तो सबसे सही जो मूव मुझे नज़र आ रहा है वो ये कि अब अपने बिशप को उठाकर मैं D3 पोजीशन पर ले जा सकता हूँ, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब बिशप तो मैं D3 पोजीशन पर ले गया हूँ। तो अब एक काम करूँगा, जो D2 वाला जो नाइट है इसको उठाकर मैं E4 पोजीशन पर रखना चाहूँगा, और उसका एक रीज़न है, मैं इनका B7 वाला बिशप मारना चाहता हूँ। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बढ़िया। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं नाइट उठाकर G5 पोजीशन में रखूँगा तो ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं अपना क्वीन H3 पोजीशन में रखना चाहता हूँ। सबसे सही जो मुझे मूव नज़र आ रहा है इस समय वो यही लग रहा है, क्योंकि अगर इन्होंने राइट साइड में कैजलिंग किया तो मैं सारा अटैक राइट साइड में ही करूँगा दोस्तों। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। क्या ये राइट साइड में कैजलिंग करेंगे? नहीं, इन्होंने एक पॉन आगे चल दिया है, कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं अपना क्वीन उठाकर H3 पोजीशन पर रखना चाहता हूँ। तो अब ये अपने पॉन से मेरा G5 वाला नाइट नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अगर इन्होंने मारा तो इनका रूक मारा जाएगा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच बढ़िया है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अब सोचना मुझे है कि कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए इन्होंने अच्छा मूव चला है, तो सबसे पहले मुझे काम करना चाहिए और इनका जो C5 वाला पॉन इसको मार देना चाहिए। तो
अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अभी तक मैंने अपना ब्लैक बिशप बाहर नहीं निकाला है दोस्तों। ब्लैक बिशप बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ब्लैक बिशप बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे? तो मैं एक काम कर सकता हूँ और अपने नाइट को उठाकर अगर मैं E4 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट मारा तो मैं D2 वाले नाइट से इनका नाइट मार दूंगा, और अगर इन्होंने बिशप से मेरा दूसरा E4 वाला नाइट मारा तो मैं अपने बिशप से इनका नाइट मार दूंगा, मतलब बिशप मार दूंगा। मतलब कि अभी तक तो मैं लीडिंग पोजीशन में हूँ, लेकिन डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने नाइट से मेरे नाइट को मारेंगे? मारना इनकी मजबूरी है और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, क्योंकि वरना मैं इनका C5 वाला बिशप मार दूंगा। तो इन्हें अपना नाइट से मेरे नाइट को मारना ही पड़ेगा या फिर अपने बिशप से, तो मर्जी इनकी है। तो अगर इन्होंने बिशप से मारा उसके बाद भी मैं अपने नाइट से इनका बिशप तो मार ही दूंगा। मतलब कि किसी भी चीज़ से अगर इन्होंने मेरा E4 वाला नाइट मारा तो मैं उसको अपने D2 वाले नाइट से मार ही दूंगा। तो इन्होंने नहीं मारा है, बढ़िया मूव चला है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि क्या मुझे इनके नाइट को मार देना चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है मारना चाहिए। सबसे पहले एक काम करना है और वो काम ये है कि कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। ठीक है दोस्तों, इनके नाइट को मार देना चाहिए और एक चेक दे देना चाहिए, क्योंकि मैं अपने दूसरे नाइट को बाहर लाना चाहता हूँ। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा नाइट मारेंगे ये मुझे देखना है, वरना मैं इनको एक चेक दे दूंगा और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो देखिए यही होती है स्ट्रेटजी, मैच में जो भी गलती करेगा वही हारेगा। अब कौन सा मूव चलूँ? तो इस पॉन को 2 कदम आगे चलना है दोस्तों। क्योंकि मैं इनको ट्रैप करना चाहता हूँ। ट्रैप करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मैं राइट साइड में ही अटैक करूँ। तो क्या ये मुझे चेक देने वाले हैं? नहीं, हाल फिलहाल में कहीं से चेक देने वाले नहीं हैं। तो इन्होंने मूव बढ़िया चला है, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक काम कर सकता हूँ, अपने नाइट को उठाकर G3 पोजीशन में रख सकता हूँ और देखना है ये कौन से मूव चलेंगे। तो मुझे लग रहा है ये अपने D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें फ़ायदा कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं अपने रूक को उठाकर G1 पोजीशन पर रखूँगा सबसे पहले, उसके बाद ही आगे कोई मूव चलूँगा। तो क्या ये मुझे चेक देने का सोच रहे हैं? या फिर अपने D5 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर रखेंगे, ये मुझे देखना है। और जैसे D4 पोजीशन पर रखेंगे मुझे अपना H1 वाला रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रखना ही पड़ेगा, रूक बचाना है तो। लेकिन क्वीन का यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्वीन को इस तरीके से बंद नहीं कर सकते दोस्तों। तो कौन सा मूव चलूँ अब ये मुझे सोचना है। बढ़िया मैच चल रहा है अभी तक, इन्होंने मुझे चेक दिया है, तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। और फिर अपना रूक उठाकर G1 पोजीशन पर रख लूँगा। सबसे सही मूव मुझे ही नज़र आ रहा है इस समय। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए यही मैंने आपको बोला है कि चेस की यही खूबसूरती है कि जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो एक बढ़िया मूव मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन उस मूव को चलना कैसे है ये सोचना है पहले। मैं एक काम करूँगा, जो मेरा G3 वाला नाइट है इसको उठाकर मैं H5 पोजीशन पर रखूँगा और देखूँगा कि ये कौन से मूव चलेंगे। तो मैंने क्वीन तो अपना राइट हैंड साइड में लगा रखा है, लेकिन देखिए मेरी जो प्लानिंग है वो ये है कि मैं अपने G3 वाले नाइट को उठाकर H5 पोजीशन पर रखूँगा। तो इनको लगेगा कि मैं इनका G7 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं।
सोचना मुझे है कि कौन सा मूव चलूं। तो इन्हें सबसे पहले G7 वाला पॉन बचाना रहेगा। तो क्या ये अपने D6 वाले बिशप को उठाकर E5 पोजीशन में रखने वाले हैं? तो इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा मुझे भी अभी नहीं मालूम। तो सबसे पहले इन्हें ये बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना मैं इस बिशप को मार दूंगा। तो एक बढ़िया मूव में चलने वाला हूँ दोस्तों। अगर इन्होंने अपना बिशप F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका रुख मार दूंगा। आप सोचेंगे ऐसा कैसे? तो देखिए मैं भी आपको दिखाऊंगा। मैं इनका रुख मार दूंगा। देखिए सबसे पहले मैं अपने G4 वाले पॉन को एक कदम आगे चलूंगा, और जैसे ही इन्होंने अगर H6 वाले पॉन से मेरा पॉन मारा तो मैं इनका रुख मार के इनको एक चेक दे दूंगा। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखना है कि क्या ये अपने H6 वाले पॉन से मेरा पॉन मारेंगे, और अगर इन्होंने मारा तो इनको एक चेक पड़ेगी निश्चित तौर पर, और इनका रुख मारा जाएगा। तो इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, चेक तो इनको पड़ेगी ही। तो अगर इन्होंने H6 वाले पॉन से मेरा G5 वाला पॉन मारा तो मैं इनका रुख मार दूंगा, ये बात पक्की है। और अगर नहीं मारा तो फिर मैं इनका बिशप मार दूंगा। देखिए बहुत बड़ी इन्होंने गलती की, क्योंकि सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, और कोई इनके पास ऑप्शन है नहीं, या फिर है, यस ऑप्शन है। तो इनके पास ऑप्शन क्या है ये मुझे देखना है। तो इन्हें अपना किंग E7 पोजीशन पर रखना पड़ेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। और अगर इन्होंने किंग E7 पोजीशन में रखा तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कौन सा मूव चलूं। तो देखिए बिशप तो मैंने इनका मार दिया है, और इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि देखिए बहुत बड़ी इन्होंने गलती की। और गलती ये है कि इन्हें अपना रुख बचाना चाहिए था। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दे दूंगा, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। उसके बाद अपने रुख से इस पॉन को मार दूंगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब देखना है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि मैं इनका G7 वाला पॉन मारने वाला हूं, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग, अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं किया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये अपना नाइट हटा सकते हैं, अपना B8 वाला नाइट उठाकर ये D7 पोजीशन पर रख सकते हैं, लेकिन मुझे कैसलिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखिए उससे पहले इन्होंने ठान लिया है कि ये क्वीन का बदला क्वीन चाहते हैं। तो क्या इनका क्वीन मार देना चाहिए? मेरे पास ऑप्शन क्या है? नहीं, मुझे इनका ये पॉन मारना चाहिए। देखना है कि क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे। देखिए तो यही होते हैं चेस मूव दोस्तों। मैंने जानबूझ के इनका क्वीन नहीं मारा, क्योंकि मैं इनका G7 वाला पॉन मारना चाहता था। तो अब देखना है क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव बढ़िया। तो इन्होंने क्वीन मार दिया, तो सबसे पहले इनका क्वीन ही मारना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। तो अब कौन सा मूव चलूं? देखिए कैसलिंग बहुत ज़रूरी है दोस्तों इस समय। आप सबसे पहले कैसलिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। अभी तक मैंने कैसलिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं बचा के रखना चाहता था अपना चेस पीस। तो अब मैं रुख बाहर निकालूंगा। देखिए अब मैं लीडिंग पोजीशन में आ गया हूँ। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो ये मेरा वाइट बिशप मारना चाहते हैं, लेकिन मार नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं अपना बिशप उठाकर G6 पोजीशन में रख दूंगा। और ये ओह मैंने गलती कर दी। यस मैंने गलती कर दी। देखिए इसी को बोलते हैं मिस्टेक। कोई बात नहीं, ये अपने किंग को F6 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो ये मेरा एक बिशप मार देंगे। और देखिए यही होती है मिस्टेक। यही मैं आपको बोल रहा था कि बहुत बढ़िया इन्होंने एक छोटी सी गलती कर दी है। देखिए इनका सही मूव ये था कि इन्हें अपना किंग F6 पोजीशन में रख लेना चाहिए था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं रुख से इनको चेक दे सकता था, तो ये मेरा बिशप मार सकते थे, जो कि इन्होंने गलती की। तो सबसे पहले बिशप सेफ पोजीशन में ले जाऊंगा, और मैं इसको C2 पोजीशन पर ले आया हूँ, क्योंकि इन्होंने गलती कर दी है। और यही गलतियों से आपको बचना है। चेस का सबसे बड़ा नियम यही है कि आपको गलतियाँ नहीं करनी है। तो देखिए ये एक मिस्टेक थी जो कि मैंने की, और इन्होंने मेरी मिस्टेक नहीं पकड़ पाई। तो गलतियाँ आपको नहीं करनी है दोस्तों। देखिए चेस ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपना क्वीन कहाँ रखूँ, सॉरी रुख।
तो मैं रूक को उठाकर G5 पोजीशन में रख सकता हूँ, जिससे कि ये कम से कम मेरा रूक नहीं मार पाएंगे। अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, तो ये मेरा H7 वाला पॉन मारना चाहते हैं तो सबसे पहले कैजलिंग कर लेनी चाहिए। कैजलिंग सही समय पर करनी चाहिए दोस्तों। अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। कैजलिंग मैंने कर लिया है और सबसे पहले मैं अपने C3 वाले पॉन को C4 पोजीशन पर रखूँगा, और जैसे ही मैं उसको रखूँगा ये D5 वाले पॉन से मेरा पॉन नहीं मार पाएंगे, क्योंकि वरना मैं इनका रूक मार दूंगा। तो मैं इनका D5 वाला पॉन मार के ही रहूँगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, यही मैं आपको बोल रहा था कि जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ सबसे बढ़िया, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। देखिए अब वैसे गेम तो मेरे पकड़ में आ चुका है, और लेकिन चेस में फिर भी बोल नहीं सकते दोस्तों। देखिए अगर कुछ भी गलती हुई तो हार निश्चित है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, सबसे पहले इनके क्या करूँ, कौन सा मूव चलूँ। तो एक चेक दे देते हैं दोस्तों, उसके बाद सोचेंगे कौन सा मूव चले। मैच इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपना किंग E7 पोजीशन पर रखा, जो कि इनके पास एक ही ऑप्शन है, तो सबसे पहले मैं इनका E5 वाला पॉन मारूंगा और उसके बाद अपने बिशप को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा, तो इनको नाइट मार दूंगा। और ये टारगेट किए हैं मेरा A2 वाला पॉन, तो ये अपने बिशप से मेरा A2 वाला पॉन मारने की कोशिश करेंगे, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने A2 वाला पॉन मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। देखिए तो अब ये कौन सा मूव चलेगा ये मुझे देखना है। अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा A2 वाला पॉन मारा तो इनका नाइट मारा जाएगा। तो क्या ये अपने बिशप से मेरा A2 वाला पॉन मारेंगे ये मुझे देखना है, वरना इन्हें नाइट यहाँ से हटाना चाहिए, क्योंकि नाइट मैं इनका मार दूंगा, क्योंकि डायरेक्ट मेरे बिशप के रास्ते में है, चेक के रास्ते में है। मैं अपने बिशप को B4 पोजीशन पर अगर रख दूंगा तो इनका नाइट मारा जाएगा। बढ़िया, इन्होंने नाइट बचा लिया है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम है कि इनको एक चेक देंगे। तो ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। तो अभी तक इन्होंने बढ़िया खेल खेला है दोस्तों, लेकिन मुझे लग रहा है ये अपने किंग को वापस F6 पोजीशन पे ही ले जाएंगे, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। तो अगर ये F6 पोजीशन पर ले गए तो मुझे कौन सा मूव चलना पड़ेगा। यस, अगर ये F6 पोजीशन पे ले गए तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, या फिर इनकी चेकमेट हो जाएगी। आप सोचेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले मैं एक काम करूंगा, और वो काम है कि अपने E3 वाले पॉन को E4 पोजीशन रख दूंगा। तो अगर इन्होंने अपना बिशप बचाया तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट हो जाएगी। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। देखिए इनका बिशप तो मारा ही जाएगा। तो यही मैंने आपको बोला था कि अगर इन्होंने किंग F6 पोजीशन पर रखा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो बिशप तो इनका मारा ही जाएगा, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप बचाया तो इनकी डायरेक्ट चेकमेट है, और उस चेकमेट से कोई बचा नहीं सकता इनको। तो बिशप तो मरेगा ही मरेगा दोस्तों, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, क्योंकि ये खुद ही आके फंस गए हैं। F6 पोजीशन पे इन्होंने किंग रख लिया है। मैंने पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने F6 पोजीशन पे अपना किंग रखा तो ये फंस जाएंगे, और वो फंस चुके हैं। तो बिशप तो इनका मरेगा ही, और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो मैंने पहले ही कहा है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे नहीं लग रहा है ये कोई मूव चलेंगे, क्योंकि समझ गए कि हार निश्चित है। तो मैं अपने नाम को एंजॉय नहीं कर सका। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस बढ़िया बढ़िया। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि इन्होंने गलती कर दी और डायरेक्ट चेकमेट। देखिए मैं अपने
4 वाले पॉन को डायरेक्ट E5 पोजीशन पर रख दूंगा और सीधी चेकमेट। तो देखिए मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूं दोस्तों, इसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं करता हूं। तो आप सोच रहे हो ऐसा क्यों करता हूं, तो देखिए मेरा बस एक ही उद्देश्य है, जो दूर दराज के इलाके या देश के जो लोग हैं जहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, चेस की सुविधा नहीं है, ट्यूटर नहीं है, पैसे खर्च नहीं कर सकते लोग, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, मैं उस वर्ग में रीच बनाना चाहता हूं जिससे कि लोगों का डेवलपमेंट हो सके, वो जाने चेस किस चीज़ का नाम है। क्योंकि चेस का जन्म भारत से ही हुआ है, भारत से निकल के चारों तरफ फैल गया है। तो आपने देखा ही होगा डी गुकेश जो कि एक भारतीय प्लेयर 18 साल की उम्र में वर्ल्ड चैंपियन बन गए। तो अगर मैं लोगों तक पहुंच सका वहां पर जहां पर लोगों की पहुंच नहीं है, और एक भी बच्चा अगर मेरे चैनल के माध्यम से सीख के बाहर निकला या किसी कंपटीशन पार्टिसिपेट कर पाया, तो मैं इसको अपने लिए सफलता मानूंगा। तो अगर आप इस मुहिम में मेरे साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं, जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच बना सकूं। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।